वाले द्रव्य। तो वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य बताए। कितने प्रकार के? 9 में से 6 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुण भी है और क्रिया भी है। कितने? 9 में से 6, उनमें गुण भी है और क्रिया भी है। और 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें क्रिया नहीं है, केवल गुण है। इसलिए कणाद मुनि जी ने ऐसी परिभाषा बताई कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण और कर्म दोनों हो अथवा केवल गुण हो। अब जो केवल गुण वाले 3 पदार्थ हैं वो कौन से हैं? वो हैं दिशा, काल और आकाश। उनमें केवल गुण है, उनमें क्रिया नहीं है। ट्रेन में तो क्रिया है, ट्रेन चलती है, दिल्ली से बंबई पहुंच जाती है, अहमदाबाद से कहाँ वाराणसी पहुंच जाती है, आती है जाती है, चलती रहती है ट्रेन तो ठीक है। पर जो दिशा है वो सर्वव्यापक है। दिशा यूं चलती नहीं है, ऐसे गति वो नहीं करती जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ना, हाथ में गति है, ऐसे दिशा नहीं चलती, वो सर्वव्यापक है, पहले ही हर जगह पर पहुंची हुई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब जगह कहीं भी चले जाओ, उत्तर दक्षिण हर जगह मिलेगा आपको। तो दिशा सर्वव्यापक है, वो आती जाती नहीं है। काल, समय भी हर जगह है, कहीं चले जाओ वहां कोई ना कोई वर्तमान काल तो होगा ही। और आकाश, खाली जगह, वो भी हर जगह है, कहीं भी चले जाओ स्पेस हर जगह मिलेगा। तो ये 3 द्रव्य ऐसे हैं जो सर्वव्यापक हैं और जड़ पदार्थ हैं। इनमें मटेरियल नहीं है, परमाणु नहीं है और क्रिया भी नहीं है, पर गुण तो हैं। आकाश का गुण है शब्द, बोलिए। और दिशा में 2 गुण हैं, परत्व अपरत्व, बोलिए। हाँ, परत्व का अर्थ है दूरी, अपरत्व का अर्थ है निकटता। दूरी और निकटता। आप अहमदाबाद में बैठे हैं, यहां से नापतोल शुरू करेंगे अहमदाबाद से। सूरत दूर है या बड़ौदा दूर है? सूरत दूर है, बड़ौदा नजदीक है। तो जो दूर है वो परत्व गुण है। सूरत अहमदाबाद से दूर है और बड़ौदा नजदीक है, ये अपर है। तो एक ही दिशा में जब 2 पदार्थ होते हैं तो सेंटर पॉइंट से जो नजदीक है उसको अपर कहेंगे, जो दूर है उसको पर कहेंगे। तो ये दिशा का गुण है, परत्व अपरत्व। ऐसे ही काल के भी ये परत्व अपरत्व काल के भी गुण हैं। आज की तारीख को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहां से हम गिनती करेंगे भूतकाल में। आज से 200 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, उनकी जन्म जयंती चल रही है 200वीं, हाँ या ना? तो उनका जन्म कितने साल पहले हुआ? और श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? तो कौन नजदीक है कौन दूर है? महर्षि दयानंद नजदीक है और श्री कृष्ण जी, ये काल की दृष्टि से परत्वापरत्व 2 गुण हुए। तो काल भी एक द्रव्य है, भले ही उसमें परमाणु नहीं है, ना हो। वस्तु में परमाणु होना आवश्यक नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। परमाणु होना आवश्यक नहीं है, गुण होना आवश्यक है। यदि गुण नहीं है तो फिर कोई पदार्थ नहीं है, वो कोई द्रव्य नहीं है। अगर एक भी गुण ना हो तो कोई द्रव्य नहीं है। यदि गुण है उसमें तो वो द्रव्य है, परमाणु हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार से 3 अनादि पदार्थ तो आप सुनते ही रहते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। और 3 ये बता दिए, दिशा, काल और आकाश। 6 द्रव्य हो गए। अब परमाणु का नंबर देखें, परमाणु को चेक करें तो 6 में से केवल 1 में ही परमाणु है, 5 में तो परमाणु है ही नहीं। ना ईश्वर में परमाणु है क्या? आत्मा में परमाणु है क्या? इन 2 में भी नहीं है, दिशा में भी, काल और आकाश 3 इनमें भी नहीं है। तो 3 और 2 5 तो परमाणुहीन है। केवल एक ही वस्तु है प्रकृति जिसमें परमाणु है। तो जिसमें परमाणु होते हैं वो साकार होता है, वो पदार्थ साकार होता है जिसमें परमाणु हो। जो आकार गुण है ना, शेप, शक्ल है, कलर, डिजाइन, ये जो आकार, इसको आकार कहते हैं। दर्शन की भाषा में इसका नाम है रूप गुण। रूप गुण मोटी व्यवहार की भाषा में आकार कह देते हैं। जो वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए उनमें से जो रूप गुण है उसी का नाम आकार है। हाँ, और ये रूप रस गंध आदि जितने भी सारे गुण हैं ये परमाणुओं में होते हैं।
तो परमाणु वाला पदार्थ 6 में से केवल एक है, प्रकृति। तो इसलिए आकार वाला पदार्थ साकार द्रव्य तो केवल प्रकृति है, बाकी 5 तो निराकार है, उनमें एक में भी परमाणु नहीं है। बोलिए। आकाश अवयव से मुक्त है, आप ऐसे कह रहे हैं? कौन कौन? आकाश आकाश ना अवयवों से मुक्त है। 2 तरह का आकाश है। हाँ हाँ, अब आपका प्रश्न सुनते मैं समझ गया। हाँ। ये कहाँ घसीटेंगे। हाँ, अनादि आकाश की बात। हाँ, जो अनादि आकाश है वो परमाणुओं से रहित है, उसमें कोई परमाणु नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है। क्या ये माना जाना चाहिए कि वो आकाश भी उतना ही सर्वव्यापक है जितना ईश्वर है? यस, वो आकाश भी उतना ही महत् परिमाण वाला है, उतना ही व्यापक है जितना ईश्वर है, ईश्वर। और दिशा भी उतनी है ईश्वर जितनी, और काल भी उतना ही है। अच्छा। 4 द्रव्य समान परिमाण वाले हैं, दिशा, काल, आकाश और ईश्वर, ये सब महत् परिमाण वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। ये सब वैशेषिक दर्शन में लिखा है। बोलिए। हाँ जी, शून्य आकाश है, दोनों का गुण आकाश है। आकाश, दोनों आकाशों का गुण शब्द है, जो खाली जगह है उसका भी शब्द गुण है। और जो परमाणु वाला आकाश है, सांख्य में जिसका उल्लेख है, जो हमने पढ़ा था 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, तो शब्द तन्मात्रा से आकाश भूत की उत्पत्ति हुई थी, ये परमाणु वाला आकाश है, इसका गुण भी शब्द है। और जो शून्य आकाश है उसका गुण भी शब्द है। जब सृष्टि बनी हुई है इस समय, तो इस समय पंचमहाभूत में एक आकाश भी है या नहीं? तो इस समय जो ये शब्द हो रहा है, 2 चीजों के टकराने से जो शब्द उत्पन्न होता है, ये इस आकाश का गुण है। जब प्रलय हो जाएगी तब ये आकाश खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सारी सृष्टि नष्ट होगी तो जो जो चीज बनी थी वो सब टूटेगी। तो ये आकाश भी तन्मात्राओं से बना था, ये भी नष्ट हो जाएगा। तब वो शून्य आकाश, खाली आकाश रहेगा। प्रलय अवस्था में शून्य आकाश तो हर समय रहेगा ही, वो तो नित्य है, अनादि है। अब जब प्रलय अवस्था होगी, उस समय जब ईश्वर सृष्टि बनाना शुरू करेगा, तब परमाणुओं को आपस में जोड़ेगा, तब परमाणु टकराएंगे, तो शब्द पैदा होगा। वो जो शब्द उस समय पैदा होगा वो शून्य आकाश का गुण है। और जो वैशेषिक दर्शन है, इसमें जो बताया आकाश परमाणु रहित है, दिशा, काल, आकाश तीनों परमाणु से रहित है। इनको निरवयव द्रव्य कहा और निष्क्रिय द्रव्य कहा। इनमें कोई क्रिया नहीं है क्योंकि ये व्यापक हैं। तो ये जो निरवयव द्रव्य हैं और निष्क्रिय द्रव्य हैं, तो प्रलय अवस्था में भी जो वस्तु के टकराने पर शब्द तो पैदा हो गई, क्योंकि ये भी वैशेषिक दर्शन में बताया शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। 3 कारण बताए, संयोगाद, विभागाद, शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति, इस वैशेषिक दर्शन का। इसमें बताया 2 चीजों के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, और विभाग से कपड़ा फाड़ो, चर्र की आवाज आएगी, कागज फाड़ो, बॉम्ब ब्लास्ट करो, तो विभाग से ध्वनि पैदा होती है दूसरा, और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। मैंने शब्द बोला, उस ध्वनि की तरंगें एक दूसरे को पैदा करती जाएंगी और चलते 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 आपके कान तक पहुंच जाएंगी। तो इस तरह शब्द से दूसरा, एक ध्वनि तरंग से दूसरी ध्वनि तरंग पैदा होती है, और वो घूमते घूमते चलते चलते आपके कान में आती है। तो ये 3 कारण बताए, संयोग, विभाग और शब्द, जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो प्रलय में जब वो 2 परमाणु टकराएंगे और बहुत सारे परमाणु टकराएंगे, तब जाके बनेगी भी सृष्टि। जब वो टकराएंगे तो ध्वनि पैदा होगी, तो उस शब्द, उस आकाश के सहारे से वो शब्द होगा। ये परमाणु वाला शब्द तो अभी, आकाश तो अभी बना ही नहीं, उससे पहले जो ध्वनियां होंगी वो उस आकाश का गुण होंगी जो शून्य आकाश है। तो इस तरह से दर्शनों में एक एक प्रश्न का उत्तर बड़ा स्पष्ट दे रखा है। तो हम बात कर रहे थे ईश्वर की, कि ईश्वर एक द्रव्य है, दिशा, काल, आकाश, ईश्वर, जीव, प्रकृति, 9 द्रव्य। वो 9 द्रव्य उसके अलग हैं, ये 6 अलग गणना है। वो जो 9 द्रव्य हैं वो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य वैशेषिक में,
आत्मा और मन, हाँ, दिशा काल आत्मा और मन। तो उन्होंने कहा हम इतने द्रव्यों की व्याख्या करेंगे, हमारी बाउंड्री इतनी है। और कुछ पढ़ना हो तो सांख्य में जाओ, और डिटेल किसी और दर्शन में मिलेगी। अपना तो बाउंड्री इतनी है, हम इतने की व्याख्या करेंगे स्थूल जगत की, मुख्य रूप से स्थूल पंचमहाभूत की, और थोड़ी बहुत सूक्ष्म तत्वों की भी करेंगे। जो हमारी बाउंड्री में आता है बताने का विषय, हम इतनी इतनी व्याख्या करेंगे।